प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम ब्रह्म सूत्र का चौथा पाद, चौथा अध्याय और मंत्र हम 17 से शुरू करेंगे। और आज ब्रह्म सूत्र का अंतिम ये उपदेश होगा और इसमें पूरे इस ब्रह्मा वेदांत सूत्र का निचोड़ आ जाएगा। तो ध्यान देकर के सुनिए। तो इसमें लिख रहा है कि जगत की रचना आदि छोड़कर, यानी जगत की रचना और व्यापार को छोड़कर और बातों में ही उसकी सामर्थ्य है, क्योंकि प्रकरण में यही सिद्ध होता है। जगत की रचना आदि व्यापार से इनका कोई निकट संबंध नहीं दिखाया गया है, इसीलिए भी यही बात सिद्ध होती है। यानी ये बताया गया है कि मुक्ति पुरुष के लिए जगत की रचना आदि व्यापार को छोड़कर बातों में ही उसकी सामर्थ्य है, यानी व्यापार नहीं कर सकता वो मुक्ति वाला, और जगत की रचना नहीं कर सकता। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो अनुभव से मुझे प्राप्त हो रही है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। जिन ऋषि मुनियों ने अनुभव करके ये शास्त्र लिखे हैं, उनसे ही आपको अपनी साधना का मिलान करना पड़ेगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला कर देता है, तो निचली अदालतों को उन्हीं के अनुसार फैसले का उदाहरण देना पड़ता है। तो भाई और बहनों, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि अपनी साधना से आकिए कि हम क्या कर रहे हैं और इन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। अगर शास्त्र से परे जाते हैं तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि मुक्ति पुरुष को, आप समझ रहे हैं कि जगत की रचना और व्यापार वो नहीं कर सकता, ना उसको सफलता मिलती है। ये मेरा भी अनुभव कह रहा है। तो अब क्योंकि प्रकरण से यही सिद्ध होता है, जगत की रचना आदि व्यापार में इसका कोई निकट संबंध नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो इनसे परे होता है और इनका उसका इनसे अधिकार प्राप्त नहीं है, और सारी चीज़ों को वो कर सकता है। तो अब इसमें सुरती में सर्वत यही बताया गया है कि इस जड़ चेतनात्मक जगत की उत्पत्ति और संचालन और प्रलय का कार्य उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही है। यानी आप समझिए, उत्पत्ति और संचालन यानी चलाना और प्रलय का कार्य, ये तीन काम होते हैं वो परमात्मा ही कर सकता है, उसी को अधिकार है। आत्माओं के लिए ये अधिकार प्राप्त नहीं है, आप समझ लो पहले। तो अब इसमें दिया है, ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाली मुक्तात्माओं का इन कार्यों से कोई संबंध नहीं है। ये निचोड़ आ रहा है। यानी मुक्तात्मा जो होती है उसको जगत की रचना और संचालन और प्रलय, ये कोई भी कार्य वो नहीं कर सकता। ना तो प्रलय कर सकता, ना संचालन कर सकता, ना वो उत्पत्ति कर सकता है। आप ध्यान दे लो। यानी अब हिंदी भाषा में समझने के लिए बात यह है कि रचना और व्यापार में उसका कोई अधिकार नहीं है। कौन को? मुक्त आत्मा को। तो ये पहले ध्यान दे लो, जिनका शुरुआत में शुद्ध आत्म साक्षात्कार हो गया है वो ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने परमात्मा की टू कॉफी को देख लिया है। इसीलिए भाई और बहनों, तो वो तो ब्रह्म को वहाँ प्राप्त हो गया। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि मैंने जो साक्षात्कार किया है उसका मिलान हो रहा है। मैंने प्रकाश रूप का साक्षात्कार किया है, और जो प्रकाश रूप ब्रह्म को देख लेता है उसका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर यहीं पर छूट जाता है और वो यहीं पर विलीन हो जाता है ब्रह्म में। उसको कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो अब मुक्तात्मा का उसने एक बार छू लिया, मुक्तात्मा को जो मान के चलिए वो स्थिति प्राप्त कर ली। अब उसको केवल आचरण करने हैं श्रेष्ठ। कुल मिलाकर के ये, अगर वो साधन से गिर गया तो फिर जन्म मिल जाएगा, ये हो सकता है। तो आप साधन करते रहिए। तो अब इसमें यह दिया है कि आप अगर व्यापार करोगे तो उसमें सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। यानी उत्पत्ति संबंधी, धर्म संबंधी आपको सफलता मिल सकती है। तो अब इसमें कहा है
कि जहाँ प्रत्यक्ष रूप से इच्छानुसार लोगों में विचरने का उपदेश है, वहाँ जाकर इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार बताया गया है। ना तो इस बात ना तो ये बात नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि मुक्त आत्मा इच्छा के अनुसार कार्य करती है, वो कुछ भी कर सकती है लेकिन नहीं कर सकती है। उसको जो अधिकार प्राप्त हैं वो वही तो कर सकती है। यानी पहले ये बंधन लगा रखा है कि वो प्रलय, उत्पत्ति और संचालन नहीं कर सकती है। तो जो अधिकार में है उसके में यदि कहो कि वहाँ प्रत्यक्ष रूप से इच्छानुसार लोगों में विचरने का उपदेश है, अर्थात जहाँ जाकर इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार बताया गया है, तो ये बात नहीं है। तो ये अधिकार नहीं है, क्योंकि वह कहना अधिकारियों के लोक में स्थित भोगों का उपयोग करने के लिए ही है। अब आप समझ रहे हैं, यानी अधिकारियों के लोक में स्थित भोगों का उपयोग करने के लिए वहां जो भोग प्राप्त आपको बताएं, कौन से? मन के द्वारा, शरीर द्वारा नहीं है वो। जैसे मैंने आपको स्वप्नावस्था में जो भोग प्राप्त होते हैं बस वही है वहाँ, ये शरीर नहीं है हमारा, ये मतलब होता है। तो पूर्व सूत्र में यह बताया गया है कि वह मुक्त आत्मा स्वराज को प्राप्त हो गया, यानी अपना राज उसने प्राप्त कर लिया। वहाँ यह भी कहा गया है कि वह सबके मन के स्वामी ब्रह्मा को प्राप्त होता है। और तैत्तिरीय उपनिषद 1:6-2 में कहा गया है कि वो अतः वह ब्रह्मा के अधीन है, इसीलिए जगत के कार्य में हस्तक्षेप करने में उसका अधिकार नहीं है। यानी वो एक ब्रह्मा होता है, उसके अधीन कार्य करना पड़ता है, यानी उसको अधिकार उस ब्रह्मा से यानी अंडर में काम करना पड़ता है, उसके अधीन रहती है ये आत्मा। यानी मुक्ति में भी, क्योंकि जो उत्पत्ति और प्रलय संचालन ये अधिकार नहीं दिए गए तो उसको नहीं कर सकती है। तो ना इसकी शक्ति है ना इसकी वो शक्ति है, यानी इस जगत के कार्य में हस्तक्षेप करने में उसका कोई अधिकार नहीं है और ना उसकी शक्ति है। जो अधिकार मिले हैं वह उन्हीं का उपयोग कर सकता है, केवल ये बात है। वो डोल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, यानी मन के द्वारा। इंद्रिय नहीं है उसके पास, शरीर नहीं है उसके पास। जैसे आपने स्वप्न में आप अनुभव करते हैं वही बात है। तो अब इसमें दिया है कि इसके सिवाय वह मुक्तात्मा जन्म आदि विकारों से रहित ब्रह्म रूप का अनुभव करता है, यानी ब्रह्म का अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म हूँ ऐसा। लेकिन वो ब्रह्म है नहीं, लेकिन अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसकी वैसी स्थिति श्रुति कहती है। श्रुति में ब्रह्म विद्या का मुख्य फल पर ब्रह्म की प्राप्ति बताया गया है। अगर किसी को ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई उसका मतलब क्या है कि पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, उसका फल यही होता है। तो अब इसमें दिया है कि जो जन्म जरा आदि विकारों को ना प्राप्त होने वाला, अजर अमर, समस्त पापों से रहित, कल्याण में दिव्य गुणों से संपन्न है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद 8:1-5 में बताया गया। इस प्रकार ये फल कर्म फल की भांति विकारी नहीं है। ब्रह्म विद्या का फल पर ब्रह्म की प्राप्ति ही है, अन्य कुछ नहीं है। यानी ब्रह्म विद्या अगर आप प्राप्त करोगे तो उसका मतलब क्या है कि वो पर ब्रह्म की प्राप्ति यानी मुक्ति की स्थिति में पहुंचा देगा आपको, ये मतलब है। अब इसमें दे रखा है कि छांदोग्य उपनिषद 6:8-3-4 में कहा गया है कि वह परम ज्योति को प्राप्त हो अपने वास्तविक स्वरूप से संपन्न हो जाता है। यानी जैसे आत्मा शुरुआत से चली थी वो वही एक ज्योति बन गई है मुक्त आत्मा की, यानी वो शुद्ध है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। वह ब्रह्मलोक या अन्य लोकों की भांति विकारी नहीं है, यानी वहाँ कोई विकार नहीं होता, वहाँ कोई पाप नहीं होता। श्रुति में उसे नित्य और सब पापों से रहित, रजोगुण आदि से शून्य विशुद्ध कहा गया है। गीता 14:2 में भी यही बात कही गई है। इस प्रकार जीवात्मा अन्य लोकों में जाना और वहाँ के भोगों का उपयोग करना लीला मात्र है। जैसे मान के चलिए मैंने ये की कह दी कि स्वप्न में मिठाई खाना, क्या मतलब है? आपको मीठी भी लग रही है और खा भी रहे हैं जगने के बाद, कुछ नहीं, तो एक लीला है वहाँ, एक ये मतलब। तो भोगों का उपयोग लीला मात्र है, वह बंधन कारक और पुनर्जन्म का हेतु नहीं, क्योंकि वहाँ पाप पुण्य नहीं लगते कुछ भी। तो जिस प्रकार ब्रह्म समस्त दिव्य कल्याण में भोगों का उपयोग करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता है, आसक्ति से रहित है वहाँ भी, तो उसी प्रकार वह पूर्ण मुक्तात्मा भी उस ब्रह्म लोक में रहते समय दिव्य भोगों का बिना शरीर के स्वप्न की भांति केवल संकल्प से
अथवा जागृत की भांति उपयोग करके भी उसमें लिप्त नहीं होता है, यानी वो स्वप्न की भांति उपयोग करता है और उसमें लिप्त नहीं होता है। इस प्रकार भाई मान के चलिए आप जग गए और मिठाई खा रहे हैं तो बस बन गई, कुछ नहीं, वो दुकान भी बंद, वो मिठाई भी कहाँ गई और वो स्वाद भी जन कहाँ गया। बस इतना फल है वहाँ का मुक्त आत्मा का ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा के साथ उसकी समानता है, यानी इस प्रकार भोग मात्र में, यानी ब्रह्मा के समान उसकी भोगों में समानता है। जो ब्रह्मा प्राप्त करता है भोग, वो आत्मा प्राप्त करती है। तो किंतु ब्रह्मा की भांति जगत की रचना में उसका कोई अधिकार और सामर्थ्य नहीं है। यानी अब ब्रह्मा तो जगत की उत्पत्ति करता है, लेकिन आत्मा को वो अधिकार नहीं है, ये मतलब है। तो अब इसमें दिया है 22वां सूत्र, लास्ट ब्रह्म सूत्र का सूत्र है कि ब्रह्मलोक में गए हुए आत्मा का पुनरागमन नहीं होता है। ये बात श्रुति वचन से सिद्ध होती है, यानी जीवात्मा ब्रह्मलोक में जाकर वापस नहीं लौटता है। यह छंद उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद आदि में बार बार कही गई है। वहां पहुंचकर भी उसकी सामर्थ्य सीमित ही रहती है, वह असीम नहीं हो जाता, किंतु उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रलय काल में वह ब्रह्म में लय हो जाता है। यानी जब एक मान के चलिए कि सृष्टि से फिर प्रलय होती है तो वो फिर ब्रह्म में लय हो जाता है। उसका मतलब अंतिम अवस्था उसकी ये होती है, यानी वो जब कभी प्रलय होगी तो वो उस ब्रह्म में लय हो जाता है। तो अब फिर क्या होगा, अब फिर ये ग्रंथों में ये भी बताया कि फिर अब जब नई सृष्टि होगी तो कर्मों के आधार पर फिर उनको जन्म दिया जाएगा। तो भाई और बहनों, ये मैंने आपको लास्ट निचोड़ बता दिया है कि सत्य कर्म करिए और शुभ विचार रखिए और ईश्वर को अंतिम सांस तक ध्यान जप पूजन करते रहिए। अगर आपने पहले साक्षात्कार कर लिया है और अगर आपने साधना छोड़ दी तो आप योग भ्रष्ट माने जाएंगे और पुनर्जन्म होगा, ये निश्चित बात है। इसीलिए जीवन पर्यंत भगवान से ये अर्चना करिए कि हे भगवान, मुझे अंतिम सांस तक शरीर की सामर्थ्य बनाए रखें, जिससे मैं ईश्वर का ध्यान पूजन अर्चन करता रहूं। यही मांगना चाहिए, क्योंकि अगर मान के चलो भगवान ने आपको ऐसी पीड़ा दे दी या दुख दे दिया कि भाई आप खाट में परे परे हैं और आप नहा नहीं सकते, लेटरिन नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों को भगवान से परे करने के लिए प्रार्थना करिए और भगवान से यही प्रार्थना करिए अंत में कि भगवान मेरे शरीर में जिसमें मैं ये आत्मा निवास कर रही है, इसकी साधना हेतु मेरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखें और मैं चलते फिरते डोलते ध्यान करता हुआ उस ईश्वर को प्राप्त हूँ। यही सबकी कामना होनी चाहिए भाई और बहनों। यही लास्ट एंड फाइनल है, इसमें कोई और सार नहीं है। बस इसी के साथ आज मैं इस ब्रह्म सूत्र का अंतिम सप्ताह अध्याय आपको सुना दिया है और इसको अगर सांझ को सुनोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने अपने लिए नहीं, ये सभी भाई बहन, माता पिता या जो कोई भक्त इसको सुनना चाहे वो कुछ ना कुछ तो लाभ अवश्य मिलेगा। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।